हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के 5वें भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शीत हिमवन जलवायु समूह जो है इनकी क्या विशेषता है और ये जलवायु कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। और दूसरे जलवायु समूह जिसे कोपेन ने दिया है वो है ध्रुवीय जलवायु समूह, और इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम जानेंगे उच्च भूमि जलवायु समूह के बारे में और देखेंगे कि इनका विस्तार जो है ये कहाँ है विश्व में और इनकी क्या विशेषता है। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इन 3 जलवायु समूह के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे शीत हिमवन जलवायु के बारे में, और इसे कोपेन ने अक्षर डी से दर्शाया है। तो अगर हम इनका विस्तार देखें तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। और अगर इनका हम विस्तार देखें कि ये कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यूरोप में, एशिया में और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीप क्षेत्र में। और कोपेन ने, जैसा कि हम लोगों ने अन्य जलवायु समूह में भी देखा कि कैसे कोपेन ने सभी जलवायु समूह को फिर से भिन्न भिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है, क्योंकि उनमें जो है थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर उन्होंने सारे जलवायु समूह को फिर से वर्गीकृत किया है छोटे छोटे भागों में। तो इसी तरह शीत हिमवन जलवायु को भी कोपेन ने 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, और ये 2 प्रमुख प्रकार हैं आर्द्र जलवायु से युक्त ठंडी जलवायु, जिसे DF से दर्शाया है कोपेन ने, और दूसरा जो प्रकार है इस शीत हिमवन जलवायु का वो है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। और इस जलवायु में उच्च अक्षांशों पे जो है वो सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है, और इसे कोपेन ने अक्षर DW से दर्शाया है। तो ये 2 प्रमुख प्रकार के शीत हिमवन जलवायु है जिसे कोपेन ने वर्गीकृत किया है। और आगे अब हम देखेंगे इन दोनों प्रकार के जलवायु समूह की विशेषता के बारे में, और देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्र जलवायु से युक्त ठंडी जलवायु। और इसकी विशेषता है कि इस जलवायु में जाड़े जो हैं ये ठंडे और बर्फीले होते हैं, और यहाँ पर तुषार मुक्त ऋतु जो होती है ये छोटी होती है, यानी कि अधिकांश समय में यहाँ पे जो है तुषार होता है, जिसके कारण जो है यहाँ तापमान बहुत ही कम होता है और वार्षिक तापांतरण अधिक होता है इस जलवायु में। और ध्रुवों की ओर अगर हम देखें तो सर्दियाँ जो हैं ये और भी अधिक उग्र होती हैं। तो ये सभी विशेषता है आर्द्र जलवायु से युक्त ठंडी जलवायु का। अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के जलवायु के बारे में। तो ये है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, और ये जो है पाई जाती है उत्तर पूर्वी एशिया में। और ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान जो है ये कम होते हैं, और जाड़ों में जो है तापमान वो और भी अधिक न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बारिश देखें तो ये बारिश जो है ये कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ हमने देखा 2 प्रकार के शीत हिम जलवायु। अब यहाँ हम इनके विस्तार के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये नीले रंग से जितने भी दर्शाए गए हैं भाग, ये सभी भाग में हमें शीत हिम जलवायु देखने को मिलता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना कि ये पाए जाते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। और जो महाद्वीप है जहाँ ये पाए जाते हैं तो ये है यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका, और यहाँ पे ये विस्तृत महाद्वीप क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे जलवायु समूह के बारे में जो है ध्रुवीय जलवायु, और इसे कोपेन ने अक्षर ई से दर्शाया है, और इसे हम पोलर क्लाइमेटिक रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो
शीत हिम जलवायु के ऊपर अगर हम देखें तो शीत हिम जलवायु पाए जाते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, और 70 डिग्री अक्षांश से परे अगर हम देखें तो ये ध्रुवीय जलवायु पाए जाते हैं। और इसे भी कोपेन ने फिर से 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है, जो है तुंद्रा जलवायु और हिमटोपी जलवायु। तो ये 2 विभिन्न प्रकार के ध्रुवीय जलवायु है। अब यहाँ पे हम एक एक करके दोनों प्रकार के ध्रुवीय जलवायु को देखेंगे। तो पहला हम जानेंगे तुंद्रा जलवायु के बारे में, जिसे ईटी से दर्शाया गया है कोपेन द्वारा। और इनका नाम अगर हम देखें तो ये नाम जो है छोटी वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है, जैसे काई, लाइकन तथा पुष्पी पादप। तो ये जो है छोटी वनस्पति होते हैं, और इन्हीं के आधार पे ये जलवायु समूह जो है तुंद्रा जलवायु, इसका नाम रखा गया है। और ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ये तुंद्रा जलवायु पाए जाते हैं, यह स्थायी तुषार का प्रदेश होता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा जो है तापमान इतना कम होता है कि यहाँ पे तुषार जो है इसका जमाव हमेशा पूरे वर्ष भर देखने को मिलता है। और ग्रीष्म ऋतु में तुंद्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि जो है ये लंबी होती है। इसकी ये एक विशेषता है तुंद्रा जलवायु की। अब हम जानेंगे हिमटोपी जलवायु के बारे में, जिसे अक्षर EF से दर्शाया गया है। और ये जो है ध्रुवों के पास ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। और यहाँ पे इतना अधिक तापमान गिरा हुआ रहता है, यानी इतना कम होता है कि गर्मियों में भी तापमान जो है हिमांक से नीचे ही रहता है। और यहाँ पे वर्षा जो है ये बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। तो ये है हिमटोपी जलवायु। और यहाँ पे अगर हम देखें तो तुंद्रा जलवायु की तरह यहाँ भी तुषार और हिम जो है ये पाए जाते हैं पूरे वर्ष में। और चूंकि ये पूरे वर्ष भर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए तुषार और हिम जो है यहाँ पे एकत्रित होते जाते हैं इस जलवायु समूह में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे विश्व में, जैसा कि हमने बताया कि कहाँ पे तुंद्रा जलवायु और कहाँ पे हिमटोपी जलवायु पाए जाते हैं, तो ये सभी क्षेत्र हैं जो यहाँ दिखाया गया है चित्र में, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। इन सभी जगहों पे जो है ध्रुवीय जलवायु पाए जाते हैं। और इस जलवायु समूह में जो तापमान है ये बहुत अधिक नीचे होता है, यानी कम होता है, जिसके कारण पूरे वर्ष भर यहाँ पे जो है तुषार का जमाव देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे तीसरे जलवायु समूह के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने जाना शीत हिम जलवायु के बारे में, जो पाए जाते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, और फिर 70 डिग्री से परे ध्रुवों के पास पाए जाते हैं ध्रुवीय जलवायु, जिसके बारे में हमने अभी जाना। अब हम जानेंगे तीसरे जलवायु समूह के बारे में। और ये जलवायु समूह जो है ये सबसे अंतिम जलवायु समूह है, कोपेन द्वारा दिया गया। तो ये है उच्च भूमि जलवायु समूह। और ये जलवायु समूह जो है भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी किसी भी जगह के फिजियोग्राफी या भौम्याकृति कैसे है इसके द्वारा ये जलवायु जो है ये नियंत्रित होती है। और अधिकांश मात्रा में, जैसा कि इनका नाम भी दर्शा रहा है उच्च भूमि जलवायु, ये पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और इन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी दूरों पे तापमान और वर्षण में अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो जलवायु है इसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे किसी भी क्षेत्र की भौम्याकृति, यानी अगर कोई क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे तापमान और वर्षण में भिन्नता होती है, और इसे ही हम कहते हैं उच्च भूमि जलवायु समूह। और अगर इन पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ ऊंचाई के साथ जो है जलवायु परिदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें इन जलवायु में परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि तापमान और वर्षण जो है इसमें भिन्नता पाई जाती है।
तो ये है अंतिम जलवायु समूह कोपेन द्वारा दिया गया और इसे उन्होंने उच्च भूमि जलवायु का नाम दिया है क्योंकि ये अधिकांश जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये उच्च भूमि जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र के इसीलिए भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे पूरे विश्व के चित्र में देखेंगे और एक बार फिर से सारे जलवायु समूह जो कोपेन ने दिया है और जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उसे फिर से यहाँ पर एक बार हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पहला जलवायु समूह जो था उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं ये सभी जगह है जहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह पाए जाते हैं। और दूसरा जलवायु समूह था शुष्क जलवायु। तो ये पाए जाते हैं ये सब जगहों में जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं चित्र में। तीसरा जलवायु समूह था उष्णशीतोष्ण और ये पाए जाते हैं इन सभी जगहों पे मध्य अक्षांश में। और फिर हम लोगों ने देखा शीत हिमवन जलवायु जो पाए जाते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में। और फिर ध्रुवों के एकदम पास अगर हम देखें 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर तो वहाँ पाए जाते हैं ध्रुवीय जलवायु। तो ये थे विभिन्न प्रकार के जलवायु समूह जिसे कोपेन ने दिया है और इसके आधार पे उन्होंने पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा शीत हिमवन जलवायु, ध्रुवीय जलवायु और उच्च भूमि जलवायु। तो संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और अगले वीडियो में हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में जिसे हम क्लाइमेटिक चेंज के नाम से भी जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।